छुरियों के वार, गोलियों की बौछार। तो मैंने देखा तो यहाँ पे एक गोली लगा उसको, एक गोली यहाँ पे लगा, एक गोली यहाँ पे लगा। बाप ने जंगल से सुनी मरे हुए बेटे की आवाज। मेरे को दिल में बहुत यानी कि आजू बाजू में आवाज आ रहा था, अब्बा मुझे ले जाओ। अपने मोबाइल से किसी को कॉल करवाना कितना खतरनाक। पकड़ने के बाद उनको छोड़ भी दिया और किस वजह से छोड़ा बाप को भी नहीं पता सर। होश उड़ाने वाली पुरस्कार दास्तान। अल्लाह में बच्चे देता है और हम उसे पाले पोसे हैं और वो जवान हो जाए तो उसको हम छुरियों और गोलियों को ही मारे। क्यों मारे? हम क्या जंगल में रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। आज के दौर में स्मार्टफोन हर इंसान की ज़रूरत है और इसका इस्तेमाल इतना हो चुका है कि हर ख़ास आम के हाथ में स्मार्टफोन आपको नज़र आता है। चाहे घर के अफराद हों, वो भी एक दूसरे से फ़ोन लेकर आमतौर पर बात करते हैं, और चाहे दोस्त अहबाब हों, वो भी फ़ोन का इस्तेमाल एक दूसरे का फ़ोन लेकर भी कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे फ़ोन ले और एक कॉल करे और उस कॉल के बाद आपकी ज़िंदगी तब्दील होकर रह जाए, आपकी ज़िंदगी क्या बल्कि आप दुनिया में रहें ही ना, तो ऐसी फ़ोन कॉल कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। जहां घर वाले एक दूसरे का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वहीं दोस्त अहबाब भी एक दूसरे से फ़ोन लेकर बात कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि एक फ़ोन कॉल जो किसी ने आपके फ़ोन से की हो, वो आपकी जान ले ले? एक कॉल किसी की जान ले सकती है, एक हंसता बसता घर बर्बाद कर सकती है। हर वो नौजवान जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस दर्दनाक वाक़े को पूरी तवज्जो से देखे। अल्लाह ना करे कल आपको भी किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े। मच्छर कॉलोनी के जंगल में कैसे पेश आया ये भयानक वाकया? किसने किए छुरियों से वार? किसने की गोलियों की बौछार? क्यों मोबाइल फेंका गया लाश के पास? क्या कातिल चाहते थे कि मकतूल की हो शनाख्त? जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करती औरतों ने देखा कौन सा हौलनाक मंजर? कैसे मरे हुए बेटे ने बाप को खुद बताया कि कहां पड़ी है उसकी लाश? मेरे को दिल में बहुत यानी कि आजू बाजू में आवाज आ रहा था, अब्बा मुझे ले जाओ। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज में किस बात का किया इंतजार? क्या पुलिस चाहती तो बचा सकती थी सईद नूर की जान? सईद नूर को किसने फोन पर दी थी धमकियां? किसने किया था मकतूल का मोबाइल इस्तेमाल? आखिर ये लड़का क्यों बना शिकार? किसी को अपना मोबाइल फोन देना आपको कर सकता है कितनी बड़ी मुश्किल से दो चार। आज की ये कहानी होश उड़ा देने वाली है। मैं सईद नूर के घर पे मौजूद हूँ। उनके वालिद मेरे साथ बदी आलम साहब हैं, उनके छोटे भाई शहजाद नूर हैं, उनकी वालदा हैं, उनकी फुप्पो हैं, और बदी आलम से सारा अहवाल जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ सईद नूर के साथ कि आज उनके साथ मौजूद हैं। आपका सबसे बड़ा बेटा था वो? जी हाँ। तो कैसा था? शरारती था या ख्याल रखने वाला था? मेरा बेटा बहुत समझदार था, शरारती नहीं था। मेरा बेटा सबका ख्याल भी करता था। अचानक मेरा बेटा घर से सुबह काम पे गया, रोज़ तो जाता है मगर उस दिन भी सुबह काम पे गया। 150 रुपया लेके मेरे से, अम्मी मेरे को पैसा दे, मैं काम पे जा रही हूँ। फिर मेरा बेटा घर पे वापस और नहीं आया। बदी आलम साहब, जिस दिन ये किस दिन का वाक़या है? ये मेरा बेटा सईद नूर सुबह तकरीबन 8 बजे यहाँ से निकला माड़ीपुर से। कितनी दूर उसका काम है? ये फिशरी तकरीबन कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? ये जो फिशरी है तकरीबन 15-20 मिनट लगता है। 15-20 मिनट में अपने काम पे पहुँच गया वो। हाँ, तो तकरीबन वो इरफान जो लड़का है वो उसको भी काम पे लेके गया मेरा बच्चा ने। इरफान कौन है? इरफान ये कमरान का भाई है, ये हमारा साथ काम करता है। इरफान जो लड़का है ये कमरान ये का भी भाई यहीं पे रहता है कहीं पे? नहीं, वो भी उधर मच्छर में रहते हैं। ठीक है। तो उसको काम पे लेकर गया, फिर वहाँ पे कंपनी में 9 बजे पहुँचा। 9 बजे वहाँ से जो है ना कंपनी से 11 बजे फारग हो गया था। आके जो इरफान के साथ अपना मोहल्ले में मच्छर में बैठा हुआ था। इरफान को बोला सईद नूर ने कहा कि इरफान मैं घर पे जा रहा हूँ। उसने बोला ठीक है आप जाओ। तो उसने सईद नूर ने ये भी बोला कि ठेकेदार से शाम को पैसा ले लेना। उसने बोला ठीक है पैसा भी ले लूँगा। तो वहाँ पे जो ना पता नहीं क्या हुआ क्या ना, मेरा बेटा तो वापस ही नहीं आया। सईद नूर वापिस आता
तो कैसे? 5 से 6 दिन के बाद सईद नूर किस हाल में मिला, ये जानने जब टीम इंकशाफ मच्छर कॉलोनी पहुंची तो दिल दहला देने वाले इंकशाफात हमारे मुंतजिर थे। जिस वक्त हम पहुँचे हैं मच्छर कॉलोनी, और अगर कहा जाए तो ये एक बड़ा ही बदनाम ज़माना इलाका रहा है, गैंग वार के हवाले से, बाकी दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हवाले से। और क्योंकि ये जो बदी आलम साहब थे पहले यहीं पे मुकीम थे, 10 महीने पहले ये वो माड़ीपुर के दूसरे इलाके में शिफ्ट हुए हैं, तो जब ये खुद ही यहाँ पर अहले इलाका के साथ जो थे ढूंढने के लिए निकले, वजह ये थी कि क्योंकि इनका जो बेटा था वो काम ख़त्म करने के बाद अक्सर यहीं आके बैठा करता था, क्योंकि उसके दो साहबाब भी यहाँ पर ही होते थे, क्योंकि उसका बचपन यहाँ पर गुजरा है। यही बात थी बदी आलम साहब? जी सर, ओके सर, मेरा बच्चे का बचपन यहाँ पर गुजरा, तो इसलिए वो यहाँ आता था। अच्छा, अब आपने कहा कि आप यहाँ पर आए और आपको आपके दिल को अजीब सा खटका हुआ और आपने कहा कि मैं यहाँ जाके देखता हूँ जंगल में कहीं मेरे बेटे की लाश ना पड़ी हो। तो ये तो मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ तो मुझे दूर दूर तक बहुत सारा इलाका है, तो आपको कैसे था कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा? ये सर मेरा दिल का पुकार था, मेरे को दिल में बहुत यानी कि आजू बाजू में आवाज़ आ रहा था, अब्बा मुझे ले जाओ। ऐसे ऐसे मेरे को जो रात को भी जो ना तंग कर रहा था, ऐसे ऐसे मेरे को सोच में हम जो चारों तरफ सोचता था किधर मेरा बेटा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस तरफ जाके मिलेगा। यही मैं जो ना अंदाज़ा लगा कि फिर जो यहाँ पे पहुँचा, हम आने से पहले यहाँ पे पुलिस मौजूद था। जी सर, पुलिस मौजूद था यहाँ पे जब आप आए हो? तो पुलिस को इसका मतलब इतला थी कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी है? जी हाँ, ये किसी तो किधर है भाई, वो किधर है? शालम है, शालम ने बताया। वो शालम किधर है भाई? वो इसने बताया, उसने तस्वीर भी ले आया शालम भाई आगे से। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे आपको ये पता चला कि यहाँ के किसी की लाश पड़ी है, उस वक्त आपको हुआ कि वो लाश कहीं मेरे बेटे की ना हो? मेरे बेटे की ना हो, इसलिए मैंने जो है फ़ौरन भागता हुआ अंदर जाके देखा तो मेरा बेटा ही था। जिस हाल में लाश मिली, इंतहाई करमनाक थे वो मनाजिर। सवाल यह है कि मामला इस नहज तक कैसे पहुंचा, कैसे बात कॉल से कत्ल तक जा पहुंची। ये जानने के लिए इस कहानी के हर पहलू को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो कुछ सईद नूर के साथ हुआ वो किसी भी नौजवान लड़के के साथ हो सकता है। बदी आलम साहब, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरा शादी तकरीबन 2002 में मेरा शादी हुआ। अच्छा, आपकी शादी हुई। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 7 बच्चे हैं, ठीक, 4 बेटियां हैं, 3 बेटा हैं। 3 बेटे हैं। जी हाँ। ये जो सईद नूर थे जो आपके ये सबसे बड़े बेटे थे? जी सर, ये मेरा सबसे बड़े बेटे थे। और क्या उम्र थी इनकी? इनका तकरीबन 18.5 साल उम्र थी। 18.5 साल। जी सर। तो क्या सईद जो थे वो पढ़ते थे, क्या करते थे? ये पहले मदरसे में पढ़ते थे, जब ये मदरसे में हिफ्ज़ कर रहा था उस्ताद ने उसको डांटा माटा, फिर हमने वो कह रहा वो मैं बोर नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ काम करूँगा। हमने बोला काम करना तो ठीक है, काम करना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाई करना पड़ेगा, एक काम है। हमने बोले यह काम यह पढ़ाई है। उसने बोला मैं काम तो हमने स्कूल नहीं भेजा आपने? उसने हो सकता है वो मदरसे में मैंने स्कूल में बहुत दफ़ा मैंने भेजा, हाँ। वो स्कूल नहीं पढ़ता था, बोलते मैं मदरसे में पढ़ूंगा। अच्छा, जब स्कूल भेजा तो कहता मदरसे में पढ़ूंगा, जब मदरसे भेजा तो उसने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, हाँ। मैं काम करूंगा। जी, काम तो फिर आपके साथ वो काम करता था? जी, मेरे साथ काम तो करता था। कितना कमा लेता था महीने का वो? अगर हम महीने में हम बाप बेटा तीनों एक साथ काम करता था, अगर तीनों हम लोग जो ना कमीशन हिसाब से काम करता था। जो हम लोग झींगा, बड़ा झींगा है हमारी कंपनी का, उसमें हम लोग निशान साफ करते हैं जो यूरोप जाता है, तो फ़र्ज़ करो उसमें हमको किलो 25 रुपये का देता था। तो 25 में हम लोगों को जो ना और भी बाहर का और बच्चे मच्छी भी हम काम करते थे हमारा। तो यानी आपका काम ये होता था कि जो सामान पकड़ा गया है, यानी जो झींगे वगैरह जी मछली पकड़ी गई है और उसमें जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है उसको आप अलग करते थे कि ये जो क्वालिटी है झींगे की या मछली की ये बाहर जा सकती है, तो उसमें फिर आप पर किलो के हिसाब से लेते थे उसको फिर? ठीक है। जहां बाप फिशरी की सनत के साथ मुंसलिक था, वहीं बेटा सईद नूर भी इसके साथ हाथ बटाता था। मतलब दोनों बाप बेटे का ज्यादातर वक्त एक साथ गुजरता। कितने अर्से से काम कर रहा था ये? तकरीबन वहाँ पे हम एक कंपनी में नहीं, हम 2-3 कंपनी में भी काम करते हैं। जैसे फर्ज करो किसी कंपनी में हमको बुलाया, हमने वहाँ पे भी अच्छा। काम करता है। तो एज कॉन्ट्रैक्टर आप काम करते थे कभी किसी कंपनी में हाँ, जाके? किसी कंपनी में। तो ये जो आपका बेटा था सईद नूर, ये कब से इस काम के साथ वाबस्ता था, कब से काम कर? तकरीबन ये मेरा बेटा मेरे साथ जो काम करे तकरीबन 7 साल से। 7 साल से? जी सर। तो आपने बहुत छोटी उम्र में इसको काम में डाला? जी सर। आपकी उम्र क्या है शहजाद? मेरा उम्र अभी 17 साल चल रहा है। तो 1-2 साल के फ़र्क है, तो दोस्त भी आप लोगों के एक जैसे ही होंगे? जी। जो उसका दोस्त होगा वो आपका दोस्त भी होगा, तो आप उसके दोस्तों को जानते थे? उसका दोस्त को मैं सिर्फ 2-3 बंदों को जानता हूँ, वो बस गली में रहता हम लोग का साथ काम भी करता था वो, बस उस लोग को जानता हूँ। और वो मेरा भाई सुजुकी चलाता था,
उसका भी अलग दोस्त होगा मगर उन लोगों को मैं नहीं जानता। ये यादगार तस्वीर हैं सईद नूर की। तस्वीर बनाते वक्त भला ये कौन सोचता है कि कुछ अरसे बाद बस ये तस्वीर ही बचेंगी उसके वालिदैन और बहन भाइयों के पास, और उसे इंतहाई बेदर्दी के साथ उतार दिया जाएगा मौत के घाट। सालम, आप यहीं रहते हो? जी सर। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? सर मैं जब इधर में वाइफ मेरा इधर जंगल में यह मेरा प्लाट है, दूसरी बात मैं काम पर चली गया था। जब दोपहर 1 बजे मैं आया हूँ, जो एक 2 पठानी औरत है वो जंगल का जो लकड़ी उठा रहा था, उसने तो बेचारी ने 2 उनका लाश देखा हुआ है उस औरत ने, और बेश हो गया, वो लगने काँपना शुरू हो गया। जब काँपने शुरू हो गया मेरे घरवाली ने बोला, जब मैं 1 बजे जब मैं आया हूँ देखा मेरे घरवाली बोल रहा यार एक लाश पड़ा हुआ है। मैंने किधर? बोलता है वो जंगल में। मैंने क्या किया, मैंने बोला मैं भागता हूँ। बोला तुम नहीं जाओ, तुम अकेले क्यों जा रहा? मैंने अकेले जाना है, एक दिन तो मेरे को ही मरना है, अगर उठा देख लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। बोला नहीं, मैं जाऊँगा। जाके देख रहा हूँ तो मैंने इतने तक पानी में मैं घुस गया हूँ। जब घुस के जाकर पार हुआ हूँ देख रहा हूँ वो उल्टा लेटा हुआ था। उल्टा लेटा हुआ, मैंने इसका कैमरा लिया, मैंने फिर हमारे डाक थाने पुलिस वाले को मैंने असलम भाई को मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला साहब ऐसा एक लाश है। बोले आप उधर खड़ा हो जाओ, हम लोग आ रहे हैं। इस तरह का था। भाई लोग भी आया, देखा, और इस वक्त से भाई आया, बोला मेरा बच्चा 5 दिन से लापता। मतलब आपका बच्चा होता उधर लाश पड़ा हुआ, अब जाके देख लो आपका बच्चा है। अच्छा, यानी कि ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि जहाँ इनको लाश मिली उन्हें पुलिस को इतला दी कि यहाँ पर लाश पड़ी है, और ये जो उनके वालिद हैं सईद नूर के, इनको खुद ही से हुआ कि मैं यहाँ पर आके पता करता हूँ। और जब वो इधर आए तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उन लोगों ने बताया कि लाश पड़ी है। तो उन्होंने कहा मैं जाके तो मेरा बेटा ना हो। तो पुलिस को इतला अलग मिली, और इनको इनके दिल ने कहा कि हो सकता है मेरा बेटा यहाँ। इनको पहले से पता नहीं था कि यहाँ पर लाश है। ये अपने बेटे को ढूंढने जब जंगल के इस तरफ गए तब इनको पता चला कि यहाँ पर लाश पड़ी है। यही बात है? जी सर, ये बात। तो आपने किस कंडीशन में देखा था, क्या था? पहले तो थोड़ा दिखाएं ना, यहाँ पे कैमरा घुमाए, जंगल दिखाएं सामने कि क्या किस तरह का जंगल है ये। सईद नूर को इस जंगल में कौन लाया? लखते जिगर गायब हुआ तो कैसे बेबस बाप दर बदर की ठोकरें खाता रहा? किस कदर अफसोसनाक था पुलिस का रवैया? स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले इस शर्मनाक सच्चाई को जानना भी बहुत जरूरी है। फिर मैंने आपका भाभी को लेके शनाती कार्ड लेके उसका हासिल वाला, फिर यहाँ से जो ना मैं थाने पे चला गया, थाना डॉग्स पे चला गया। थाना हॉक्स पे चले गए अगले दिन? थाना डॉग्स पे हम चला गया। फिर वहाँ पे एक पुल वाला जो बंदा है, एक दूसरा क्या नाम है, राणा नाम का बंदा है, वो दोनों बैठा हुआ था। तो जैसे हम दोनों गया, वो उसको मैंने ये हिस्ट्री सुनाया। हमने बोला सर ये हमारा बच्चा सुबह कल तकरीबन ये 11 बजे तक ये 8 बजे काम पे निकला था, 9 बजे कंपनी आया। फिर वहाँ से जो है ना तकरीबन ये दोस्त का साथ इरफान के साथ 11:30 बजे तक ये बैठा हुआ था। फिर उसने कहा ये हम घर जा रहे हैं, ठेकेदार से पैसा ले लेना। हमने बोले ये हमें सारी कहानी बताई उसने। फिर मेरा एंट्री नहीं लिया। आपकी एंट्री नहीं की? नहीं। उसने क्या कहा आपको? उसने कहा यह हमारा मच्छर का कहानी नहीं है, आप जाओ माड़ीपुर का थाने पे। तो फिर मैंने अपना तुम्हारा भाभी को मैंने साल दिया, फिर वापस आ गया। इसको मैंने घर छोड़ा। यहाँ पे जो एक खानू नाम का बंदा है, यानी कि यहाँ के जो सरपर क्या नाम है, बड़ा इलाके का जो थोड़ा सा ये हमारा जो सदर है, हाँ, इलाके का सदर है, हमारा सरपरस्त भी है। तो उसको आके मैंने बताया। हमने बोला सर हम थाने पे गया, हमारा ये नहीं लिया, एंट्री नहीं ले रहा। बोलते चलो फिर थाने पे। तो मैंने थाने पे चला गया, माड़ीपुर थाने पे जैसे गया, दाखिल हुआ तो पुलिस ने बोला अब बैठो। तो मैंने बोला ये मेरा बेटा गुम हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, इसको पता नहीं लग रहा। मैं थाना डाक्स पे गया तो वो लोग मेरा एंट्री नहीं ले रहा। बोलते कैसे नहीं ले रहा? वो तो वहाँ का कहानी है, वहाँ क्यों नहीं ले रहे? हम लोग पता नहीं सर। तो आप वहाँ पे जाओ, थाने वाले को बोलो यहाँ फ़ोन करने के लिए इस थाने पे। तो खानू साहब जो सदर है वो हमारे साथ चला गया। जैसे हम लोग थाने में पहुँचा, और भी बड़े बड़े अफसर बैठे हुए थे। फिर ये लोगों ने ये पूछताछ हमारे से किया, फिर जो है ना ये लोगों ने एंट्री ले लिया। बताइए तो मच्छर का कहानी है। नहीं तो पहले क्यों एंट्री नहीं ली उन्होंने? वो तो नहीं पता सर। ये हाल है जी हमारी पुलिस का। जब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही एक प्रॉब्लम का शिकार होता है वो थाने जाता है तो उसको ऐसे भगाया जाता है। अब जो भी ये पुलिस एहलकार थे वो तो देखें इस फैमिली की हालत, देखें वो किस तरह की कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका बड़ा बेटा, बड़ा जवान बेटा घर से गायब है, उसको ढूंढते फिर रहे हैं। तो आपका इलाका है तो आप थोड़ी सी बात पूछ के उनकी समझने की कोशिश कीजिए। आपने उनको एक और जगह भेजा और पूरा दिन इसी सब में ज़ाया हो गया।
पुलिस का ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक था, बल्कि ये एक मुजरिमाना गफलत थी। तभी तो टीम इंकशाफ ने इस बात की तहकीक के लिए उस शख्स से भी राब्ता किया जिसने मुश्किल की इस घड़ी में इस मजलूम खानदान का साथ दिया था। तो मेरे इस इलाके के मोहल्ला कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सदर हैं, वो मौजूद अब्दुल खालिक साहब, जो थाने लेकर गए थे बदीउल आलम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिक साहब, मुझे बताइएगा क्या सारा माजरा था, क्या हुआ था और ये किस कंडीशन में आपके पास आए थे? मुझे इन्होंने कहा कि मेरा बच्चा मिसिंग हो गया, तो मेरे साथ आप थाने चलें। तो मैं इनके साथ पहले तो ये खुद गए डॉग्स थाना, वहाँ इनकी किसी ने सुनवाई नहीं हुई। तो फिर क्या वजह थी, क्यों सुनवाई नहीं की उन्होंने? तो ये तो इन्होंने ही कहा कि यार आप बड़े हो, आप मेरे साथ चलो। तो फिर मैं इनके साथ, इन्होंने कहा कि भाई माड़ीपुर में गए वहाँ पर। हाँ, इन्होंने कहा हमारे इलाके का नहीं है ये। जी जी। तो डॉग्स ने मना कर दिया कि भाई हमारा नहीं है, आप मारीपुर थाने में रहते हो तो आप उनसे रब्ता करो। तो फिर मैं मारीपुर थाने गया, वहाँ के सब इंस्पेक्टर ASI हैं खिजर साहब, उन्होंने कहा कि यार बंदा वहाँ से मिसिंग हुआ है, आप पहले वहाँ जाएं और अगर वो कुछ हिले बहाने करते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, मेरी बात करा दें उससे। लेकिन जब मैं डॉग्स गया इनके साथ तो उन्होंने फ़ौरन हमारी जो है मदद की और इसकी सारी बात सुनी। जी हाँ, खुदा खुदा करके पुलिस ने बात सुन ली, लेकिन उसके बाद पुलिस क्यों ना कर सकी सईद नूर को तलाश। सईद नूर के मोबाइल से किसने मिलाई थी कॉल? क्या मकतूल हुआ किसी साजिश का शिकार? जंगल में किसने की गोलियों की बौछार? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तकरीबन मैंने 10 बजे तक कॉल किया, 9 बजे से 10 बजे तक, यानी 115 कॉल किया था मैंने। इसी तरह पुरतशद्दुद हुआ और उनके गले भी काटे गए। छुरियों के वार, गोलियों की बौछार। तो मैंने देखा था यहाँ पे एक गोली लगा उसको, एक गोली यहाँ पे लगा, एक गोली यहाँ पे लगा। बाप ने जंगल से सुनी मरे हुए बेटे की आवाज। मेरे को दिल में बहुत, यानी कि अजीब अजीब आवाज आ रहा था, अब्बा मुझे ले जाओ। अपने मोबाइल से किसी को कॉल करवाना कितना खतरनाक। पकड़ने के बाद उनको छोड़ भी दिया और किस वजह से छोड़ा बाप को भी नहीं पता सर। होश उड़ाने वाली पुरस्कार दास्तान। अल्लाह में बच्चे देता है और हम उसे पाले पोसे हैं और वो जवान हो जाए तो उसको हम छुरियों और गोलियों को मारे, क्यों मारे? हम क्या जंगल में रहते हैं? 3 बजे ये मेरा बच्चा छोटा उधर मच्छर में पहुंच गया, तो उसको बोला इरफान को, इरफान ये भाई तो घर पे भी नहीं गया और लिहाजा। तो भाई के पास फ़ोन नहीं था? फ़ोन था, फिर फ़ोन था, फ़ोन नहीं लग रहा था। फ़ोन नहीं लग रहा था? जी, जी। सईद नूर का फ़ोन नहीं लग रहा था? सईद नूर का तो फ़ोन आपने भाई, इसके छोटे भाई को भेजा कि जाके देख के आओ भाई किधर है? जी, जाके देख रहा हूँ। ये गया, उसने बोला वो तो मेरे से तकरीबन 12:30 बजे निकल गया, मेरे से अलग हो गया। उसने कहा कि आप पैसे ले लेना। तो अभी मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं लग रहा। ये बोलते कि घर पे भी नहीं गया। उसका छोटा भाई सिजाद बोला घर पे भी नहीं गया, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो ठेकेदार के पास हम दोनों पैसा लेके आते हैं। तो ये इरफान और ये पैसा लेने गया ठेकेदार के पास। ठेकेदार ने भी फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं लग रहा है। फिर दोनों ने पैसे लेके आया। दोनों का पैसा जो ना इरफान के पास था। इरफान ने फिर मेरे को पैसा दे दिया, 20,000 मेरे को दे दिया, 20,000 उसका जेब में था। तो वो भी जो ना ढूंढने लग गया, ढूंढते पूरा तो बदी आलम साहब, पहले कभी ये हुआ है कैसे सईद नूर कहीं चला जाए, पूरा दिन के लिए गायब हो जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। ये अपना अच्छा, एक बात पेंट बात ये कि हमारा बच्चा जो जब भी मैं कॉल करता था फ़ौरन उठाता था, जब भी मैं फ़ोन करता फ़ौरन उठाता था, और उस दिन उठाया भी नहीं। अच्छा, फ़ोन ऑफ था या उठा नहीं रहा था? तकरीबन ये उठा रहा नहीं था। 9 बज गया, मैंने ट्राई कर रहा हूँ। हमने बोला यार बच्चा आज सुबह से निकला हो, अभी तक घर वापस नहीं आया, तो थोड़ा कॉल करके मैं भी देखता हूँ ना। तो मैंने कॉल करना शुरू कर दिया। करते करते तकरीबन मैंने 10 बजे तक कॉल किया, 9 बजे से 10 बजे तक, यानी 115 कॉल किया था मैंने। फ़ोन जा रहा था मगर उठा रहा नहीं था। अचानक 10 बजे फ़ोन बंद हो गया। जैसे फ़ोन बंद हो गया, फिर मैं सुबह निकला यहाँ से बच्चे को ढूंढने के लिए। मैं ढूंढता रहा, यार दोस्तों से पूछता रहा, पूछता रहा। फिर मेरे को मैं तंग आ गया था। फिर तंग आके मैं परेशान होकर घर लौटता। तलाश के बावजूद न वर्षा को कोई सुराग मिला और न पुलिस हरकत में आई। ऐसे में मच्छर कॉलोनी के जंगल से दर्दनाक खबर सामने आई। जंगली सा इलाका है और यहाँ पे मैंग्रोव्स के दरख्त लगे हुए हैं बहुत सारे, उसको ये जंगल कहते हैं। और यहाँ पर अक्सर जो जराइम पेशा अफराद हैं वो भी छुपे हुए होते हैं
और ये एक ज़माने में तो इलाका बिल्कुल नोगो एरिया कहलाता था, मच्छर कॉलोनी का, और यहाँ का ये सारा इलाका। तो यहाँ पर आगे का आपको एक दरख्त नज़र आ रहा होगा, उसके नीचे वो डेड बॉडी पड़ी थी और वहाँ पे दो ख़वातीन थीं जो कि लकड़ियाँ चुनने गई थी, तो उनको वो नज़र आई और उन्होंने आके शालम को जो है बताया, इसकी वाइफ को बताया कि यहाँ पर जी डेड बॉडी है। अब आप देख सकते हैं कितनी कीचड़ है, दलदली सा इलाका है, और जो मैंग्रोव्स के जंगल होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, वो दलदली इलाके में होते हैं, और ये काफ़ी आगे तक समंदर तक फैली हुई है ये जगह, और ये बिल्कुल एडजेसेंट है मच्छर कॉलोनी के साथ ही। और ये जो यहाँ के हालात हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के इलाके से ये इलाका काफ़ी जाना जाता था, और यहाँ पर इससे पहले भी बहुत दफ़ा लाशें मिल चुकी हैं नौजवानों की। ये जगह किस कदर ख़तरनाक है, इस बारे में मोहल्ला कमेटी के सदर ने भी ऑन कैमरा किए थे इंकशाफात। जी सर, बस वो इलाका ही कुछ ऐसा है जहाँ से वो मिसिंग हुआ है ना, वहाँ जंगल का कानून है। वहाँ इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हमने वहाँ जाके सर्च किया तो वहाँ के अवाम ने यही कहा कि यार हमारे साथ तो यही हो रहा है। यहाँ मच्छर कॉलोनी में पहले भी 2-3 बच्चे ऐसे हम लोग को मिले हैं जिनके इसी तरह पुरतशद्दुद हुआ और उनके गले भी काटे गए हैं। उनको क्यों क्या ऐसा हो क्या रहा है? क्योंकि जहाँ तक अभी तक सारी कहानी हमने सुनी उसमें तो ये समझ आ रही है कि उसके फ़ोन पर बस किसी ने उससे फ़ोन लेके फ़ोन किया था, हाँ कॉल की थी एक उसके फ़ोन से, जिस पे सारा मामला ये हो गया और उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। बस हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक हमें औलाद देता है। और तो फिर वहाँ पर ऐसा कौन सा गैंग काम कर रहा है, कौन लोग क्या काम कर रहे हैं जो इस तरह से जो नौजवान हैं उनको तशद्दुद करके मार रहे हैं? तो हम क्या कह सकते हैं सर, इसमें तो गैंगवार भी हो सकता है, दूसरा ये बंगाली गैंगवार भी मैंने सुना कि हैं। अब लापता तो क्या ये जो उनका बच्चा था वो किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, क्रिमिनल एक्टिविटी में? क्या मंशियात है किसी काम में, असलहे किसी काम में, क्या ऐसा आपको पता चला? क्योंकि आप मोहल्ला कमेटी के सदर हैं तो आपको ऐसी बात कोई आपके इल्म में आई? ना सर, ये बच्चा घर पे तो काम से घर, हमने कभी इसको होटल में भी नहीं देखा, गली में भी नहीं देखा, यानी इतना शरीफ बच्चा है। तो अगर इसके साथ भी ऐसा होता है, अल्लाह हमें बच्चे देता है और हम उसे पाले पोसे हैं और वो जवान हो जाए तो उसको हम छुरियों और गोलियों को ही मारे, क्यों मारे? हम क्या जंगल में रहते हैं? क्यों इस इलाके में है जंगल का कानून? 5 से 6 दिन गुजर गए लेकिन पुलिस क्यों ना कर सकी तलाश? वुरसा ने किया किस पर शक का इजहार? जंगल में कब फेंकी गई लाश, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक फ़ोन कॉल किसी के मोबाइल से कर देना क्या कुछ करवा सकता है आपके साथ? मैंने देखा था यहाँ पे एक गोली लगा उसको, एक गोली यहाँ पे लगा, एक गोली यहाँ पे लगा। छुरियों के वार, गोलियों की बौछार। तो मैंने देखा था यहाँ पे एक गोली लगा उसको, एक गोली यहाँ पे लगा, एक गोली यहाँ पे लगा। बाप ने जंगल से सुनी मरे हुए बेटे की आवाज। मेरे को दिल में बहुत यानी कि अजीब अजीब आवाज आ रहा था, अब्बा मुझे ले जाओ। अपने मोबाइल से किसी को कॉल करवाना कितना खतरनाक। पकड़ने के बाद उनको छोड़ भी दिया और किस वजह से छोड़ा बाप को भी नहीं पता सर। वो छुड़ाने वाली पुरस्कार दास्तान। अल्लाह हमें बच्चे देता है और हम उसे पाले पोसे हैं और वो जवान हो जाए तो उसको हम छुरियों और गोलियों को ही मारे, क्यों मारे? हम क्या जंगल में रहते हैं? ये जो कामरान था जी हाँ। इसने आपके बेटे से मोबाइल लेके किसी को फ़ोन किया था जी, ये आपको किसने बताया? ये इधर मेरा जो बच्चा इधर जब नाश्ता कर रहा था, सुबह का टाइम में नाश्ता कर रहा था, तो मोबाइल ज़मीन में रख के जो ना बड़ा आवाज़ दे के जो ना वो नाश्ता कर रहा था, तो मैंने समझा ये किसी यार दोस्त से बात करवा। सुबह का टाइम था, हम इस कमरे में बैठा हुआ था, वो इस कमरे में बैठा अच्छा, हुआ था। आपका बेटा स्पीकर पे किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और आप दूसरे कमरे में बैठे सुन रहे थे? सुन रहे थे। ठीक है, और वो क्या बात हो रही थी? वो भी आवाज़ बड़ा करके सुन रहे थे, वो निवाला भी खा रहे थे, वो आवाज़ भी बड़ा कर दिया था। तो वो जो फ़ोन पे आवाज़ सुनाई दे रही थी वो क्या थी, क्या कह रहा था वो कह रहा था कि कमरान का घर बताओ। तुमने कमरान को मोबाइल दिया और कमरान ने तुम्हारा मोबाइल से मेरे पास फ़ोन किया और कमरान का घर किधर, कमरान का घर बताओ। उसने बोला कमरान का घर मुझे नहीं पता, कमरान ने मेरे से मोबाइल लिया था, खाली आपको पता नहीं किधर कॉल किया, आपको किया पता नहीं किसको किया, मोबाइल मेरे से लिया था। बोलता नहीं तो तुम्हारे लिए महंगा पड़ जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तो मैंने समझा यार दोस्तों के साथ मजाक कर रहा होगा यार, वो मेरे को जो ना दिल का बात नहीं बताया मेरे बच्चे। यानी कि जो इनका बेटा सईद नूर, वो सुबह जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन वो फ़ोन पर सुबह एक बात कर रहा था जिससे बहुत सारे क्लूज़ मिले हैं इस सारे केस को सॉल्व होने में। और जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कहता कि एक फ़ोन कॉल
किसी के मोबाइल से कर देना, क्या कुछ करवा सकता है आपके साथ, तो वो यहीं से सिलसिला जुड़ा। आपने बच्चे से पूछा नहीं कि क्या कौन तुम्हें धमकियां दे रहा है सुबह सुबह? तो मैंने इतना खास करके ये नहीं पूछा कि वो, हमने समझा कोई यार दोस्त मजाक वगैरह कर रहा होगा। अगर वो दिल के बात मुझे बताता था तो आज मेरा बच्चा भी बच जाता था, वो गेम भी पकड़ा जाता था। तो मैंने ये समझा कि यार ये कोई यार दोस्त से मजाक कर रहा होगा, इसीलिए मैंने इतना दिलचस्पी नहीं किया। तो आपने इन 4 दिनों में पुलिस को ये बात बताई कि मैंने उस दिन सुबह ये बात सुनी थी अपने बेटे के मोबाइल फोन पर? हाँ, ये बात तो बता रहा था मैं, हर जगह जगह में उसको बता रहा था। जब ये सिविल अस्पताल में गया, मेरे से जब इंटरव्यू ले रहा था पुलिस वाला, उधर भी यही बात, तफ्तीश वाला को भी यही बात मैंने बताया। फिर उस लड़का को जो ना, जिसने मेरा बेटा का जो मोबाइल इस्तेमाल किया, उसको भी मैंने पकड़वा दिया था। उसने ये बात बताई पुलिस को कि हाँ मैंने फ़ोन लेके कॉल की थी? वो तो अभी वो पुलिस मेरे को नहीं बता रहा है, उनको छोड़ दिया। पुलिस कुछ ना कर सकी। दूसरी तरफ खतरे के बादल सर पर मंडला रहे थे और फिर वही हुआ जिसका डर था। मच्छर कॉलोनी के जंगल में खेला गया मौत का खेल। सालम, आप सबसे पहले पहुंचे, आपको वो 2 जो लकड़ी चुनने वाली खवातीन उन्होंने बताया कि कोई लाश पड़ी है, फिर आपने जाके क्या देखा वहाँ पे, क्या था? असल बात है सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे मैं काम पर चली गया हूँ। मेरा घरवाली इधर बैठा हुआ था। 2 लकड़ी पख्तून है, वो लकड़ी उठाने के लिए आया जंगल से जलाने के लिए ना। वो उधर देख के, औरत ने देख के कांपना शुरू हो गया, बोलते इधर लाश है। वो चिल्लाना शुरू हो गया, इसका मुंह बंदी हो गया। मेरे घरवाली को आवाज़ दिया, जब घरवाली ने बोला इशारा में मैं नहीं आता हूँ उधर। फिर वो एक बंदा गया, उस बंदे ने औरत से पूछा क्या मसला, बोलता है उधर लाश पड़ा हुआ है। वो भी खुद भाग गया। फिर मैं 1 बजे के करीब, 1-1:30 बजे के करीब मैं काम से आया हूँ। इधर आया तो मेरे घरवाली बोल रहा है किसी को, इधर मोहल्ले वाले को किसी को नहीं बताया। वो डर के मारे में मेरे को बोल रहा है आराम से, बोलता है इधर लाश पड़ा हुआ। मैंने कहाँ पर, बोला आगे। मैं यहाँ से बीवी को बताया मैं जा रहा हूँ। बोलता घरवाली बोलता तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मैंने जाने से क्या है, एक दिन मेरे को भी मरना है। मैं जाके देख रहा हूँ तो मैं खुद डूब गया हूँ, इतने तक पानी में। वो मंजर इस कदर दर्दनाक था कि बताना आसान नहीं। अल्लाह ही जाने इस बाप ने वो जानलेवा मंजर देखकर कैसे खुद पर काबू रखा होगा। दूसरा दिन जो है ना, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाके फिर मैंने जो ना पुलिस को मैंने बोला, यार साहब मेरे को जो ना जंगल का तरफ पुकार रहा मेरा बेटा, मैं थोड़ा जंगल का तरफ जाऊँ। उसने कहा बेटा जा तू उधर जाके दिल को तहसील लेकर। तो मैंने ढूंढता रहा जंगल में जैसे ढूंढता रहा तो तकरीबन इस गली में मैं ढूंढता हुआ आ गया जंगल का साइड में। पिछली गली में जो है ना, वो किसी ने मुझे कहा कि मामू आपका बेटा जंगल में पड़ा हुआ, अब आके देखो है या नहीं। तो मैंने भागता हुआ चला गया। भागता हुआ जैसे चला गया, वहाँ पे मोबाइल मौजूद था। तो उधर मैं जंगल का अंदर घुस गया। मेरे साथ साथ 20-25 लड़का और भी घुस गया। जाके देखा वो मेरा बेटा था। मैं गिर गया था वहाँ पे। फिर देखा मैंने, हमने बोला कोई मेरे को इधर से दबा रहा, कोई उधर से दबा रहा, कोई उधर से तहसील, इधर बच्चा घुस गया था और भी। फिर जो है ना मैंने बोला यार मैं होश में हूँ तो थोड़ा मैं अपना बेटा को देखूँ। उसने कहा देखो मगर पकड़ो नहीं। हमने बोला यार मेरा बेटा मैं पकड़ो नहीं, बोलता पुलिस आया नहीं अभी तक अंदर। फिर मैंने बोला यार मैं होश में देखो थोड़ा। तो मैंने देखा तो यहाँ पे 1 गोली लगा उसको, 1 गोली यहाँ पे लगा, 1 गोली यहाँ पे लगा, 3 गोली लगा। फिर इसका हर जगह में खंजर से फूका, इधर से गो चला गया इतना बड़ा, फिर इधर उधर खंजर से फूका। फिर मैंने एम्बुलेंस वाला आ गया था। लाश कितने दिन पुरानी थी? क्या सईद नूर को 5 दिन पहले मारा गया या फिर अजियतें देने के बाद 1-2 दिन पहले उतारा गया मौत के घाट? पुलिस ने किया किस गफलत का मुजाहरा? क्या पुलिस कोशिश करती तो बचाई जा सकती थी सईद नूर की जान? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पकड़ने के बाद उनको छोड़ भी दिया और किस वजह से छोड़ा बाप को भी नहीं पता सर। किसी बाप से पूछो, जब दिल का कलेजा जो कट जाता उससे ज़्यादा और तकलीफ कुछ नहीं हो सकती। छुरियों के वार, गोलियों की बौछार। तो मैंने देखा तो यहाँ पे 1 गोली लगा उसको, 1 गोली यहाँ पे लगा, 1 गोली यहाँ पे लगा। बाप ने जंगल से सुनी मरे हुए बेटे की आवाज। मेरे को दिल में बहुत यानी कि अजीब अजीब आवाज़ आ रहा था, अब्बा मुझे ले जाओ।
अपने मोबाइल से किसी को कॉल करवाना कितना खतरनाक। पकड़ने के बाद उनको छोड़ भी दिया और किस वजह से छोड़ा बाप को भी नहीं पता सर। होश उड़ाने वाली पुरस्कार दास्तान। अल्लाह में बच्चे देता है और हम उसे पाले पोसे हैं और वो जवान हो जाए तो उसको हम छुरियों और गोलियों को ही मारे। क्यों मारे? हम क्या जंगल में रहते हैं? जब डूब के मैंने वो पार किया जाके उल्टा हाथ में गया हूँ, देख रहा हूँ उल्टा नेटा हुआ था, आधा ये खुला हुआ था। जब मैंने उसका हाथ तक नहीं लगाया, मैंने इसका कैमरा मैंने किया, फिर मैंने डाक थाने आपने वीडियो बनाई, उसको कोई तस्वीरें ली? हाँ, एक तस्वीर ली है मैंने। ठीक है। उसके आप बाद कह रहे हो कि उसके कपड़े वगैरह सब उतरे हुए थे? नहीं, कमीज था, सिर्फ सलवार नहीं था, सलवार यहाँ तक था। उसके बाद मैंने डाक थाने पुलिस में अफसर को मैंने फ़ोन किया था। यहाँ पर अगर इधर से, क्योंकि यही वो रास्ता होगा जहाँ से वो उसको लेके गए होंगे। नहीं सर, ये हमको नहीं पता। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे से तो उस ये सर यहाँ से भी रास्ता है ना, ये देखो वहाँ भी रास्ते हैं, इधर से भी रास्ता है, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये देखो एक चीज़, ये सारा चारों तरफ से रास्ता ही है, चारों तरफ से रास्ता है। हाँ जी। तो आपने कोई फायर की आवाज़ सुनी? सर ये रात का टाइम, लाश को लाके तो किसी ने असल बात है सर, ये रात को तो आपको पता है इधर रहेगा कोई नहीं, जंगल है। हाँ, दिन में आते हैं, मगर रात को तो अगर कोई लाश फेंकेगा तो पता नहीं कौन है फेंकता कौन नहीं फेंकता, तो बता। क्या लगता है यहाँ पर लाकर उनको गोली मारी गई है या उसकी लाश कहीं पे और मार के उसकी लाश? ये तो बात है उनको ही पता होगा सर। और आपने पाँवों पे निशान भी देखे, खंजर के निशान? सिर में निशान इसका इधर देखा मैंने, बाकी मैंने हाथ नहीं लगाया कि हाथ लगाने से मैंने, अच्छा, आपने जब वो लाश देखी तो आपको कितने दिन पुरानी लग रही थी? क्योंकि वो मेरे को तो ताज़ा लगा, कड़क है। जब मैंने एम्बुलेंस जब उठाया ना, एम्बुलेंस ने इजाज़त दी, हमारा डाक थाने जब एसएचओ साहब ने जब ने बोला उठा कर लिया, जब पुलिस वाला तो अंदर जा नहीं सकता है, बोला हमारे को बोलता आप लोग को उठा कर लिया। हमने जब उठाने गया तो वो कड़क था, बिल्कुल कड़क था, ताज़ा था, मगर मेरे को लगा ताज़ा। यानी क्योंकि अगवा जो हुआ, जो गायब हुई थी, जो गुमशुदगी हुई थी इनकी सईद नूर की, वो हुई थी 11 जनवरी को और डेड बॉडी रिकवर हुई है 16 जनवरी को। तो ये 5 से 6 दिन का अरसा है और अगर डेड बॉडी इतने दिन इस तरह के दलदली इलाके में पड़ी होती तो ख़राब हो जाती, फूल जाती। अगर उस दिन उनको कत्ल किया गया था, इसका मतलब ये है कि उनको 4 से 5 दिन रखा गया है, उन पर तशद्दुद किया गया है, उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश की गई है। ये जो भी उनसे बदला लिया गया है, जो फ़ोन कॉल वाले सारा सिलसिला था, तो वो अभी तक मौमा है कि हुआ क्या था उनके साथ। इनका वकौल जो शालम थे, इन्होंने कहा कि जब इन्होंने डेड बॉडी डिस्कवर की उस वक्त वो एक ताज़ा लाश थी, वो पुरानी लाश नहीं थी। तो इसमें बहुत सारे सवालात जिन्हें हम लेते हैं कि अगर उस वक्त पुलिस जो है मुतहर्रिक होती और उस 4-5 दिन के दरमियान, इसका मतलब है सईद नूर हयात थे, वो ज़िंदा थे, वो यहीं पे इस इलाके में किसी घर में मौजूद थे। बहरहाल अभी तो कौन कातिल अभी तक ये मौमा बना हुआ है, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ वो हमने आपके सामने सारी सिचुएशन दिखाई। और ये आपको तो फिर मैं बता दूंगा, मेरे पीछे इस वक्त ये मच्छर कॉलोनी का जो है ये साथ में एडजेसेंट मैंग्रोव्स का जंगल है और यहाँ के दलदली इलाके से लाश मिली थी जब ये गायब हुए थे। इससे पहले कि हम इस अलमनाक वाक़े की कवरेज के बाद मच्छर कॉलोनी के इस इलाके से बाहर निकलते, एक शख्स हमारे पास पहुंचा और ऑन कैमरा कुछ बताने की फरियाद। ये आप क्या बात करना चाहेंगे? सर मैं बदी आलम का दोस्त हूँ। हाँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। हाँ। असलम राजा में ढूंढे का कारोबार करता हूँ, मछली का। सर ये बच्चा जब 16 तारीख यानी 11 जून को लापता हुआ, जनवरी को, उसके बाद इन्होंने वालिद साहब ने डाक्स में इतला दी, कैमाड़ी में भी उन्होंने, माड़ीपुर में भी इतला दी। उसके बाद सर उन्होंने कोई हरकत में नहीं आया, बकुल यानी कि उनके कार्रवाई के नज़र पे, हमारे नज़र में कार्रवाई जो हुआ, अगर उनके दोस्त जो उनके साथ चलते थे, बाप ने बंदे का नॉमिनेट भी किया, नाम लिया, कामरान का बताया, कोई कामरान बताया, कोई इरफान बताया, उसके उन्होंने उससे मोबाइल लिया, कॉल की, करने के बाद वो बंदे को भी पकड़ा सर। पकड़ने के बाद उनको छोड़ भी दिया और किस वजह से छोड़ा बाप को भी नहीं पता सर। मेरा सवाल है सर, मैं भी यहाँ का बाशिंदा हूँ, मेरा भी पैदाइश यहाँ का है सर, मगर जब उनको उठाया, उन्होंने फ़ोन किया, बाप ने सब पूरा यानी डेटा दिया, फिर उस बंदे को छोड़ा, तो सर बाप को भी इतला देना चाहिए था ना भाई, ये बंदा इस मामले में यानी मुलव्वस नहीं है, कि लिहाजा आप भी तफ्तीश करके देख ले, फिर इस बंदे को हम जमानत के तौर पे छोड़े। एक तो मामा है ना सर, ये नहीं, ये इस बात में तो बिल्कुल सही है। यानी कि सर मैं और ये कहना चाह रहा हूँ, यानी कि थाने के तरफ से ना सर उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल रहा बदी आलम को, जो इनके यानी कि इसके जो दिल में दुख है, ये तो रोज़ाना रो रहा कि मुझे थाने से इंसाफ नहीं मिल रहा। आप गए थे थाने इनके साथ, क्या आपने क्या वहाँ पर देखा, क्या पुलिस का क्या बिहेवियर था, क्या वो कुछ कर रही है? कुछ पुलिस के पास ये जो तुम्हारे कागज दिए हैं ना, ये लेके गया था मैं, मामू और दूसरा भाई, मैं उसको जाके पूछा गिछा,
वो बोल रहे हैं काम तुम्हारा कर रहे हैं, इतनी जल्दी पता चलने वाला नहीं है, जब पता चल जाएगा तो मुजरम जो पकड़ लेंगे। अभी ये जो तुम्हारा मुजरम नहीं है, मैंने बोला इस लोगों को तूने क्यों छोड़ा, बोल रहा था ये तुम्हारा मुजरम नहीं है, इससे आगे रख के तो तुम्हारे मुजरम को जो पकड़ा जाएगा। आलम साहब, आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए आपके बेटे के कातिलों के साथ जिन्होंने इतना जुल्म किया आपके बेटे पे? सर मुझे ये चाहिए, मेरा बेटा का इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। और आज मेरा साथ ये जो वाक़या हुआ मेरा बेटा के साथ, जब किसी बाप को से पूछो, किसी बाप से पूछो, जब दिल का कलेजा जो कट जाता उससे ज़्यादा और तकलीफ कुछ नहीं हो सकती। शहजाद, आप क्या कहेंगे, आपके भाई के साथ जो कुछ हुआ, आप उनके कातिलों के साथ क्या होना चाहिए? उन कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए भाई। मैं चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ मैं तो मेरे बेटे का इंसाफ ही चाहती हूँ बस, और क्या चाहूँ। मेरा तो कलेजे का टुकड़ा ही चला गया, अभी मैं क्या बोलूँ। और मेरे मैं जैसी माँ हूँ, वो भी उन लोगों की माँ है, अभी उन लोगों का कलेजे का टुकड़ा है। और वो बस मेरे बच्चों के साथ उन लोगों ने ऐसा किया। मेरा एक सीधा साधा बेटा था वो, कि कभी किसी के साथ ना लड़ाई किया ना झगड़ा किया, सबका अपना दोस्त मानता था, मगर मेरे बेटे के साथ इतना सुलूक कर दिया उन लोगों ने। बस मैं अपने बेटे के इंसाफ ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। भाई अपनी पति ज़्यादा इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं, इंसाफ चाहिए। आज मेरा भी पति जा गया और कल और किसी का भी टुर जाएगा, सानू तो इंसाफ ही चाहिए ना, सानू और कुछ भी नहीं चाहिए। इस तड़पते ख़ानदान को तभी सुकून मिलेगा जब उनके लख्ते जिगर का कातिल अपने अंजाम को पहुंचेगा। इस केस में गफलत और सुस्ती का मुजाहरा करने वाले तफ्तीशी अफसरान से भी बासपुरस ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कानून से बालातर नहीं। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।